स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ और आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो दुनिया के सामने खुद को बेबस, गरीब और शिकार बताता है, लेकिन अपने घर में आतंक का साम्राज्य पाले बैठा है। एक ऐसा देश जो अपनी जनता को रोटी नहीं दे सकता, लेकिन आतंकियों को गोद में खिलाता है। ये वही पाकिस्तान है जो कभी कहता है हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उसी वक्त जैसे मोहम्मद जैसे खूंखार संगठन उसकी जमीन पर खुलेआम जिहाद का धंधा चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह आतंक मर्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें पाकिस्तान की जो औरतें हैं उनको भी घसीटा जा रहा है। जी हाँ, अब पाकिस्तान में औरतों को जिहाद सिखाया जा रहा है। मसूद अजहर का संगठन जैसे मोहम्मद महिलाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। नाम रखा गया है तुफहतुल मिमुनात, यानी मोहमिन महिलाओं के लिए एक तोहफा। लेकिन असल में ये तोहफा नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो महिलाओं के दिमाग में जिहाद और नफरत का बीज बोने वाला है। ये कोर्स 8 नवंबर से शुरू होगा। रोजाना 40 मिनट की लाइव क्लास होगी और फीस अब 500 पाकिस्तानी रुपये, यानी हमारे यहाँ एक चाय पकौड़े की कीमत में फियादीन ट्रेनिंग। सोचिए दोस्तों, 150 रुपये में मौत की पढ़ाई, आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग और जन्नत के नाम पर झूठा सपना। 8 अक्टूबर को बहावलपुर के मरकज में मसूद अजहर ने जमात उल मोमिनात का ऐलान किया था, यानी जैश की महिला विंग। और 19 अक्टूबर को पीओके के रावलकोट में दुख्तरान इस्लाम एक नाम का इवेंट हुआ, जहां सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। रावलकोट जो असल में भारत का हिस्सा है, वहां पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला जिहाद की भर्ती करवा रहा है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन कोर्स सिर्फ पाकिस्तान की महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा। जैश ने इसे ग्लोबल कोर्स बनाया है। पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पीओके और यहां तक कि खाड़ी देशों में रह रहे पाकिस्तानी डायस्पोरा को टारगेट किया जा रहा है। तो वही बहावलपुर के मरकज में जैश का महिलाओं का जिहाद कोर्स जो है अब शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जैश, लश्कर और हिजबुल के कई ठिकाने तबाह कर दिए, और वहीं यूसुफ अजहर जैसे बड़े कमांडर भी मारे गए थे। वहीं यूसुफ जो मसूद अजहर का बहनोई था, अब उस पर जो मारे गए हैं आतंकवादी, उनकी पत्नी सादिया अजहर ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, अब जैश की महिला ब्रिगेड को मसूद अजहर की बहनें चला रही हैं। सादिया अजहर, समायरा अजहर और साफिया अजहर, इन तीनों के हाथों में अब तुफहतुल मोमिनात की कमान है। सादिया अजहर तो इस कोर्स की लीडर हैं। उनके साथ हैं अफरीरा फारूक, जो पुलवामा हमले के आतंकी उमर फारूक की पत्नी हैं। याद कीजिए, उमर फारूक वही आतंकी था जिसे हमारी फोर्सेस ने मार गिराया था। अब उसकी पत्नी लेक्चर देंगी कि जिहाद कैसे करना है, फिदायीन कैसे बनना है और कैसे भारत जैसे देशों पर अपने हमलों का फर्ज पूरा करना है। पाकिस्तान की विडंबना देखिए, वहां के लोग महंगाई में भूख से मर रहे हैं, लेकिन सरकार और सेना इन महिलाओं के इस जिहाद को रोकने के बजाय चुपचाप देख रही है। इसका स्ट्रक्चर बेहद चालाकी से बनाया गया है। 8 नवंबर से रोजाना लाइव क्लास, कुल 20 लेक्चर, हर लेक्चर 40 मिनट का। लेक्चर में सिखाया जाएगा कि कैसे जिहाद करना है और ईमान का ये कैसे हिस्सा है। कैसे औरतें लॉजिस्टिक संभालें, पैसा ट्रांसफर करें और इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, और ज़रूरत पड़ी तो खुद बम बन जाएं। हर क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, नाम, उम्र, लोकेशन और मोबाइल नंबर देना होगा। यानी एक बार में ही जैश के पास पूरे डेटा का खजाना पहुंच जाएगा। जो औरत कोर्स खरीदेगी वही उनका संभावित टारगेट बनेगी। इसे आप डिजिटल रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। पाकिस्तान की धरती से आतंक का ई मार्केट। अब बात करें पैसे की, तो ये पूरा ऑपरेशन असल में फंड रेजिंग का तरीका है। हर महिला से 500 पाकिस्तानी रुपये। अगर 10,000 महिलाएं भी जुड़ गईं तो सीधा 50 लाख रुपए जैश की जेब में जाएगा। और ये तो शुरुआत है। मसूद अजहर ने हाल ही में बहावलपुर में सभा की थी और बोला था, दान दो, जिहाद को मजबूत करो।
पाकिस्तान में चंदा जमा करने के लिए इसी पैसे से ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो पैसे इन कोर्सेज से मिलेंगे वही आगे जाकर हथियार खरीदने, ठिकाने चलाने और नई ब्रिगेड बनाने में लगाए जाएंगे। FATF, ये FATF जो है, इसको चकमा देने के लिए ये नया तरीका है। पहले ज़कात और मदरसों के नाम पर पैसा आता था, अब ऑनलाइन क्लास के नाम पर पैसा आ रहा है। पाकिस्तान में आतंक अब व्यापार बन चुका है और ये नया महिला कोर्स उस व्यापार का अगला स्टेप है। सस्ती फीस, धार्मिक लेबल, ऑनलाइन सुविधा, सब कुछ वैसा ही है जैसा ISIS ने 2014 से 2018 के दौरान किया था। अल-खन्स ब्रिगेड जो ISIS की महिला इकाई थी, वही कॉन्सेप्ट अब जैश ने उठा लिया है। ISIS ने सैकड़ों महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनाया था। बोको हरम ने नाइजीरिया में स्कूल गर्ल्स को उठाकर ब्रेन वॉश किया। LTTE ने श्रीलंका में 30% महिला फिदायीन तैनात की। हमास ने गाजा में महिलाओं को हथियार थमाए। अब जैश मोहम्मद भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। फर्क बस इतना है कि वो अब ऑनलाइन रास्ता अपना रहा है ताकि कोई पकड़ में ना आए। जैश मोहम्मद की सोच देवबंदी विचारधारा से जुड़ी है और ये विचारधारा पारंपरिक रूप से महिलाओं को घर की चारदीवारी में मानती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि जैश की जमीन खिसक रही है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और इंटरनेशनल दबाव ने इन संगठनों की कमर तोड़ दी है। इसलिए अब ये नई चालें चल रही हैं। औरतों को आगे लाकर समाज को धोखा देकर आतंक को धार्मिक फर्ज के रूप में पेश कर रहे हैं। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या है। IMF के कर्ज में डूबा देश, जनता बेरोजगार, महंगाई 30% से ऊपर, डॉलर महंगा, रोटी की कीमत आसमान पर, लेकिन आतंक पर खर्च अब भी जारी है। पाक सरकार कहती है हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि उनके अपने मंत्री इन संगठनों के फंडिंग इवेंट में शामिल रहते हैं। आलोचक कहते हैं कि यह सब प्रशासनिक सहमति से होता है, वरना कोई भी मरकज इतनी खुलकर सभाएं नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में सरकार चुप क्यों है? जवाब साफ है, क्योंकि ISI और पाक आर्मी खुद इन संगठनों के लिए छाया कवच का काम करती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, पाकिस्तान कुछ नकली गिरफ्तारियां दिखाता है, कुछ मरकजों को सील करता है, लेकिन जैसे ही दुनिया का ध्यान हटता है, वही लोग फिर आजाद घूमते हैं। यही हुआ मसूद अजहर के साथ। वो कई बार लापता था, उसे कई बार लापता दिखाया गया, लेकिन फिर हर बार किसी नए वीडियो में सामने आ गया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले ही अलर्ट हैं। NIA और रॉ इस ऑनलाइन गतिविधि पर इन्होंने दोनों ने रिपोर्ट बनाई है। कहा जा रहा है कि यह कोर्स सिर्फ ब्रेन वॉश के लिए नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी, और कई जो और भी हैं उन सब चीज़ों के लिए बनाया गया है। महिलाओं से अकाउंट्स खुलवाकर पैसों का ट्रांसफ़र करवाना, फर्जी NGO के नाम से धन मंगवाना और ISI के निर्देश पर उस धन को हथियार खरीदने में लगाना। यानी महिलाओं का इस्तेमाल अब फ्रंटलाइन फाइटर की तरह नहीं, बल्कि मनी नेटवर्क और इंटेलिजेंस कलेक्शन में भी किया जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय भारत को सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी चौकसी बढ़ानी होगी, क्योंकि जिहाद अब मोबाइल स्क्रीन से फैल रहा है। महिलाओं के नाम से बने ये कोर्सेस दरअसल आतंक की भर्ती का आसान रास्ता है। सरकार को साइबर इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए, ऐसे कोर्सेज की निगरानी करनी चाहिए और जो भी वित्तीय लेन देन संदिग्ध दिखे उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। जब आतंक अपने घर की औरतों को हथियार बना लेता है, तब समझ लीजिए उसका अंत करीब है। पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ जिहाद, यही उसका दूसरा चेहरा है। और जब तक वो इस जाल से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसकी तबाही तय है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए कड़क के साथ। नमस्कार।